बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमा और आप देख रहे हैं मेरा फूड चैनल जायका दिल्ली वाला। आज मैं अपने चैनल पे लाई हूं बहुत ही इजी और क्विक सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे पुरानी दिल्ली स्टाइल बीफ की बिरयानी। बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी बनकर तैयार होगी और बहुत ही कम मसालों के साथ हम ये बिरयानी बनाएंगे। बहुत ही इजी बनकर क्विक बनकर तैयार होगी। चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है जी कुकर। कुकर में मैं ऐड कर रही हूँ बीफ का गोश्त और ये मैंने लिया है 3 पाव मैंने गोश्त लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ एक मीडियम साइज़ की प्याज। 4 से 5 मैंने ये लहसुन के जवे ले लिए हैं और 2 चम्मच मैं ले रही हूँ इसमें सौंफ और 2 ही चम्मच मैं इसमें लूँगी धनिया। ये दोनों चीज़ें साबुत धनिया और साबुत ही सौंफ है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1.5 चम्मच नमक मैंने इसमें ऐड किया है। उसके बाद जी हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी इसमें मैं डाल रही हूँ 1.5 लीटर के करीब में इसमें पानी डाल रही हूँ और इसको हम प्रेशर कुक करेंगे और तकरीबन हमने इसमें 3 सीटियाँ लानी हैं। गोश्त को हमने बहुत ही अच्छी तरह से गला लेना है। तो इसको रख देते हैं गैस पर और फिर हम चावल भिगो देते हैं। देखें ये मैंने चावल लिए हैं और ये ही मैंने लिए हैं आधा किलो चावल लिए हैं। तो 3 पाव गोश्त में हम आधा किलो चावल ऐड करेंगे। गोश्त जो है हमेशा चावलों से ज़्यादा ही होना चाहिए। तो देखें चावल हमने ये कच्ची बासमती लिया है, 2 गिलास हमने ये चावल लिए हैं और इनको भिगो दिया अच्छी तरह से और वॉश करने के बाद में। और देखें गोश्त जो है हमारा बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। हमने इसमें 3 सीटियां लगाई थी और बहुत ही अच्छा सा गोश्त गल गया। आप देख लीजिएगा आपका गोश्त किस तरह से गलता है। कहीं पे गोश्त अच्छा से जल्दी से गल जाता है, कहीं पे थोड़ा सा टाइम लगाता है। तो जी मैंने गोश्त और जो गोश्त की अखनी थी उसको अलग अलग करके रख लिया है। अभी मैंने इसमें एक पैन ले लिया है, उसमें ऑयल डाला है, तकरीबन 1.5 कप ऑयल मैंने इसमें ऐड किया है। इसमें हम साबुत मसाले ऐड कर रही हैं जिसमें 1 चम्मच ज़ीरा है, आधी चम्मच काली मिर्च है, आधी चम्मच हमने लौंग लिए, 4 से 5 इलायची ली हैं और 2 जावित्री के फूल लिए हैं, थोड़ा सा इलायची दाना लिया है। गर्म करने के बाद में हमने वो मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं 2 मीडियम साइज़ की चॉप्ड प्याज। इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है और इसको भी मैंने ऑयल में ऐड कर दिया है और इसे अभी हमने थोड़ा सा पिंकिश ब्राउन होने तक हमने इनको फ्राई करना है। ज़्यादा इसको फ्राई हमने नहीं करना, गोल्डन नहीं करना, सिर्फ पिंक करना है। देखें थोड़ी सी पिंक सी हमारी प्याज हो गई है। अब इसमें हमने ऐड कर रहे हैं 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और अब हम इस लहसुन अदरक के पेस्ट को भी अच्छी तरह से भून लेंगे। इसको भूनने के बाद में जी हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर, 5 से 6 हरी मिर्च हैं और एक 2 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया, उसको जूलियन कट में कट कर लिया। अब इन सब चीज़ों को भी हम ऑयल में बहुत ही अच्छी तरह से भून लेंगे। हमने इतना भूनना है कि हमने इसका जो पेस्ट सा बना लेना है। टमाटर हमारे अच्छी तरह से गल जाने चाहिए, हमने इतना भूनना है। और इसमें हमने ऐड कर दिया तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच हमने इसमें नमक ऐड कर दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं और साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है अखनी वाला गोश्त जो हमने अलग निकाल के रखा था। अब इसमें ऐड कर रहे हैं हम तकरीबन 1 कटोरी दही। दही आपका ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए और गाढ़ा दही है, ये ऐड कर दिया। अब इसको भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। जो टमाटर हैं हमारे वो दिखने नहीं चाहिए, बहुत अच्छी तरह से हमें मैश हो जाने चाहिए। देखिए इसकी हमने भुनाई कर ली है बहुत अच्छी सी। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं अखनी वाला पानी जो हमने बाहर साइड में निकाल कर रखा था, ये ऐड कर दिया है हमने। इसके बाद में जी हम इसमें ऐड कर देंगे चावल जो हमने भिगो कर रखे थे। चावल हमने तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगोए थे, क्योंकि कच्चे चावल हैं तो इसको ज़्यादा भी नहीं भिगो सकते। और देखें पानी हमने इसमें अलग से बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है। चावल हमारे जो हैं वो पानी में अच्छी तरह से डूब गए हैं और दिखाई भी दे रहे हैं। इतना पानी हमने इसमें ऐड करना है। अगर वैसे मैं बताऊं तो तकरीबन 2 गिलास हमने चावल लिए थे तो 4 से 5 गिलास हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो देखिए हमने इसको पकने के लिए रख दिया है 6 मिनट के लिए। उससे बाद में हम जी तैयारी कर लेते हैं चटनी की। जो चटनी है इसके साथ में बहुत ही अच्छी लगती है, तो उसके लिए हमने लिए हैं 3 लाल वाली मिर्च साबुत, 1 चम्मच ज़ीरा लिया है, 3 जवे हमने लहसुन के लिए हैं और आधे चम्मच करीब हमने नमक लिया है और तकरीबन 3 हमने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। ये ऐड कर दिया। हम इसकी हम चटनी बना लेंगे। ये चटनी इस बिरयानी के साथ में बहुत ही मज़े की लगती है। तो देखिए हमारी जो चटनी है वो भी बनकर रेडी हो गई है, बहुत ही अच्छी। और ये बहुत ही अच्छी चटनी बनकर हमारी तैयार हो गई है।
دیکھیں چاول میں ہم نے 6 منٹ ہمارے کو ہو گئے ہیں، اور جو پانی ہے وہ اچھی طرح سے نیچے جا چکا ہے، مطلب اتنا پانی ہے کہ چاول ہمارے بہت اچھے سے نظر آ رہے ہیں۔ اب ہم نے ان کو دم پہ پکانا ہے، تو ہم نے کرنا کیا ہے، ایک کپڑا لینا ہے، اس کو گیلا کرنا ہے اور چاولوں کو دم پہ لگا دینا ہے تقریباً 15 منٹ کے لیے، اور ہیٹ کو بالکل ہم نے لو کر دینا ہے، اور 15 منٹ کے لیے اس کو ہم نے دم پر لگا دینا ہے۔ دیکھیں 15 منٹ ہمارے ہو چکے ہیں اور چاول ہمارے بہت اچھے سے ریڈی ہو چکے ہیں۔ تو اب اس میں ہم ایڈ کر رہے ہیں زردے والا فوڈ کلر، یہ ایڈ کر دیا ہے، اور تھوڑے سے ہم نے فرائیڈ انینس کے لگا دیے ہیں۔ اور دیکھیں ہماری جو مزیدار سی بیف کی بریانی ہے پرانی دلی کے اسٹائل میں، بہت ہی مزیدار سی بریانی ہماری ریڈی ہو گئی ہے۔ یہ بریانی کی ریسیپی بہت ہی اچھی لگتی ہے، ایک بار جو چٹنی میں نے بنائی ہے اس کے ساتھ میں یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کر کے دیکھیں، بہت آپ کو مزہ آئے گا اس بریانی کو کھانے میں۔ میری جو پرانی والی بریانی کی ریسیپی ہے وہ بھی آپ لوگوں نے بہت زیادہ پسند کی ہے، ایک بار یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو یہ ریسیپی بھی بہت مزے کی لگے گی۔ تو ریسیپی اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا، چینل پہ نہیں ہو تو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ پھر ملتی ہوں کسی نئی ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔